स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने बुद्धल विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। कहा 70 साल बाद मोदी सरकार ने पहाड़ी जनजाति के लोगों के साथ किया न्याय। श्रीनगर में आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। अल्ताफ बुखारी ने मौजूदा विधानसभा चुनावों में जमात को समर्थन देने की घोषणा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने आज भाजपा कार्यकाल में हुई उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका। मियां बाजी इफ्तिखार ने मेंढर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद अशफाक चौधरी के साथ हाथ मिलाया। मियां फारूक भी उनके साथ रहे मौजूद। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज सीर हमदान में एक राजनीतिक रैली का किया आयोजन। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर पार्टी के हक में वोट करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बुद्धल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जुल्फिकार अली के राजनीतिक अभियान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने बुद्धल कंडी का दौरा किया। अपने संबोधन में उन्होंने पहाड़ी जनजाति के आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि 70 साल बाद मोदी सरकार ने पहाड़ी जनजाति के लोगों के साथ न्याय किया है और पहाड़ी जनजाति भी अपना वादा याद रखे और पहाड़ी जनजाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर सफल बनाए। के साथ हाथ मिलाया है और जिस तरीके से आपने तरुण चुग जी की तकरीर सुनी है कि वो एक बीजेपी का जो एक मिशन है कि यहाँ पे एक टूरिस्ट सिटी बनाई जाए और जिस टूरिस्ट सिटी का बेस कैंप यहीं पे कहीं होगा और जिसके ऊपर हमारी 100 डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा और आने वाले 5 सालों में ये इलाका जो है ये यूरोप का मुकाबला करेगा। कि दिन हो या रात हो लोगों का रिस्पांस हर जगह से बहुत अच्छा मिल रहा है और जीत इंशाल्लाह बीजेपी की है। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तामीर और तरक्की और यही वजह है कि आज आपने देखा है कि बुद्धल में सिर्फ एक वर्कर्स मीटिंग थी जो जलसे में तब्दील हो गई। बहुत बड़ी और भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए और अपने महबूब रहनुमाओं को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। पर्टिकुलरली बात करें हम तो तरुण चुग जी और चौधरी जुल्फिकार अली साहब। आज अब देखते हैं कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुभाष शर्मा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मंडल प्रधान साहब भी और तमाम लोग। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि बुद्धल असेंबली सेगमेंट की आवाम को ये पता चल चुका है कि उनका मुस्तकबिल, उनका आने वाला कल, उनके बच्चों का फ्यूचर और उनके इलाके की तामीर और तरक्की जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। श्रीनगर में आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव एक सोची समझी साजिश है। ये माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ और हमें बांटने की रणनीति है। उन्होंने कहा कि धारा 370 के लिए हम सभी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अपने हक के लिए लड़ना हमें बखूबी आता है। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जब तक हमें इसमें सफलता हासिल नहीं हो जाती। ये हम लोगों को लूटने की स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी है, हमारी माँ बहनों की इज्जत बेचने की स्ट्रैटेजी है। आपने कहा, डॉक्टर साहब आपने कहा कि 370 वापस लाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सब कुर्बानी देने के तैयार है इंशाल्लाह। हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। हम तलवार और बंदूक और पत्थर से ही लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 वर्डिक्ट हमारे हाथ में दिए हैं जिसमें ये कहा कि परमानेंट है। हम वापस फिर से जाएंगे और जाते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से समर्थन की अपील की।
इस मौके पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। अल्ताफ बुखारी ने मौजूदा विधानसभा चुनावों में जमात को समर्थन देने की घोषणा की। अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी ने बीरवा निर्वाचन क्षेत्र में जेल में बंद मौलवी सर्जन बरकती को समर्थन दिया। वो देखा मैंने वो सही का देखिए बीरवा में बरकती साहब लड़ रहे हैं, हमारे ही जमात का कोई नुमाइंदा नहीं है। हम वहाँ उनको सपोर्ट करेंगे, ओपनली सपोर्ट करेंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे। हमारा सपोर्ट वो नहीं होता है कि जबान से कहा फिर किया नहीं। आप देखिए उड़ी में हम सपोर्ट करें ताज साहब को, हम शाना बशाना चलते हैं और यहाँ पर भी बीरवा में भी शाना बशाना चलेंगे। जहाँ हम सपोर्ट करते हैं खुल के करते हैं। जमात के कैंडिडेट को आप सपोर्ट करेंगे? हम बिल्कुल कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे कर रहे हैं। जमात को ही क्या, मैं यहाँ राजपुरा में सैफुल्ला साहब हैं, मुझे सैफुल्ला साहब का भाई है, किसी भी जमात से उठाओ मुझे उसके कोई गर्ज नहीं है। सैफुल्ला साहब कैद में हैं तिहाड़ में, अगर उनका भाई जीतता है तो वो भी मैसेज है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम पुलवामा में इसी तरह जो भी है, देखिए जो भी जम्मू कश्मीर के हित में निकला है हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और इन रिवायती जमातों के बिना अच्छा है, अगर इन रिवायती जमातों के बिना लोग आ जाएं तो अच्छा है। तो एआईपी के बारे में बताइए कि आप उसको भी सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखो उनको किसी का सपोर्ट चाहिए क्या, उनको चाहिए ही नहीं किसी का सपोर्ट। और वो बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है, अल्लाह करे। देखो इसमें कौन ना खुश तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने रिट्स होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 70 साल बनाम 5-6 सालों में इतनी उपलब्धियां भाजपा कार्यकाल में हुई हैं, ये सब लोग अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूरदर्शिता की नजर रखती है और आने वाले कुछ सालों तक जम्मू कश्मीर पूरी तरह से समृद्ध राज्य होगा। हम खुद जानते हैं कितनी तेजी से ये काम चला, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोई भी जो प्रोजेक्ट लिया जाता है उसके लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और ये नहीं है कि इस साल इस पर इतनी अलॉटमेंट होगी, इतनी एलोकेशन होगी, नेक्स्ट ईयर में उसके लिए इतनी होगी। जो प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसको पूरा किया जाता है। इस प्रकार से काम चल रहा है। जम्मू बदला बदला नजर आ रहा है। मैं नहीं कहता कि 100% काम हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो 70 साल बनाम ये 5-6 साल, इसका जो हम कंपैरिजन करें तो उसमें कितना अंतर हमें नज़र आता है। आज रिंग रोड्स शहर में जाम होने के कारण से, बढ़ती हुई आबादी के कारण से, हमने अगले 50 साल का सोच करके रखा है, और उस विजन के कारण ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। और आज रिंग रोड्स के माध्यम से जितना शहर के बीच से जाने का काम होता है, बार बार हम उससे आधे समय में पहुंचते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव में जिला विकास परिषद ने सदस्य मियां फारूक के बेटे मियां बाजी इफ्तिखार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने पिछले जुड़ाव से अलग हटकर इंजीनियर मोहम्मद अशफाक चौधरी के साथ हाथ मिलाया। ये घटनाक्रम एक बड़ी सभा के बीच हुआ जो क्षेत्र में इंजीनियर मोहम्मद अशफाक चौधरी के बढ़ते प्रभाव और समर्थन को दर्शाता है। निकलने वाली है उसकी तर्जुमानी करेंगे और इशफाक साहब की सपोर्ट करेंगे। और मेरा उनकी तरफ से ये आप सब लोगों तक पैगाम है कि इशफाक साहब को वोट देना है, इनकी सपोर्ट करनी है। ये एक डिक्टेटरशिप निजाम के खिलाफ सपोर्ट होगी। ये जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है 16 अगस्त को नोटिफिकेशन हुई है, उसके बाद मेंढर के हर इलाका जात से इशफाक साहब के हक़ में हवा है। जहां हम जाते हैं, गुरसाई से लेके संजोट से लेके गानी, बंडलोई, बालाकोट, जहां जहां जाते हैं इशफाक साहब के हक़ में अच्छी हवा है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह इशफाक साहब बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीतेंगे और असेंबली में हम सब लोगों की, पूरी मेंढर की आवाम की तर्जमानी करेंगे। देखा इशफाक साहब की लड़ाई जो है किसी की हमारी जातियात की लड़ाई नहीं है, ये आइडियालॉजी की जंग है, विचारधारा की जंग है। बेशक कोई कुछ भी कहता रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रैली को कामयाब करें और 25 तारीख को इनका जो चारपाई का निशान है 6वें नंबर पे है, वो 6ठे नंबर पे है मशीन पे, उस पे उसके सामने वाला बटन दबा के इनके हक में इनको कामयाब बना के एक बेहतरीन आवाज़ को असेंबली में भेजे।
पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज सीर हमदान में एक राजनीतिक रैली की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। एक मीडिया बाइट में उन्होंने कहा कि हमें एक साथ रहना चाहिए, ताकि दिल्ली ने यहां वोटों को विभाजित करने के लिए बड़ी संख्या में स्वतंत्र उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और इस मौके पर उन्होंने जनता से पार्टी के हक में वोट करने की अपील की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल क्या आज क्या यमो क्या कोर बीरी सतवन त्रन वरियन नज 70 पे सरकार चलावन मंजाय कांग्रेसी सरकार और दान वरियन मगर बाकी कोनी मुई बलम चलावी सरकार बे चलावन शुरान मेंबरन पर क्या 60 65 70 मेंबरन पर विषयात ये भी मेजबारी एमएलए शुनम तस्मत क्या बार बनन बीजेपी ऐसे उमर साहब ये बीजेपी में वजीर बनियो याद छुआ तेम क्या कर गोनिश काम क्या कर अगर बनी कौन तो छ पता गोनिश काम करन पोटा बंद ये जम्मू कश्मीर में लागू गो ये गोनिश स्टेट ये पोटा लागू गो ये दिसाने कोई सुरनकोट में आज सुरन नदी में नहाते समय डूबने से एक युवक की हुई मौत। परिवार वालों ने रेस्क्यू अभियान देरी से शुरू करने पर जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को किया अवरुद्ध। नहीं एक सोचने की बात है ना, जितना मर्जी हो लेकिन वो आ रही है, बाकी हमारी टीम पहुंच गई है। ड्राइवर्स हमने मेंढर से मंगाए हैं। ये कहाँ गया एसडीआरएफ वाला? सर नीचे चले, ठीक है। के पर नहीं आए, पौंड से कोई इस वक्त तक रेस्क्यू टीम नहीं आई। रेस्क्यू टीम वाले रात जो 4 लड़के आए थे वो दरिया के अंदर गए ही नहीं। उन्होंने दरिया के अंदर कोई खाली फोटो बनाया जेसीबी के ऊपर चढ़ के, वो दरिया के अंदर नहीं गए। और इसे इस वक्त तक 16 घंटे गुजर गए। हमारे नौजवान की पार्टी का कोई पता नहीं है। मेरा नाम हक नवाज है और कल 4:30 बजे से मेरा भाई शौकत हुसैन डूबा है पानी में, लेकिन आज इस टाइम तक अभी तक कोई हमारी मदद नहीं की गई है। हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं हमारी मदद की जाए और हमारे भाई को बाहर निकाला जाए। और रेस्क्यू टीम कल भेजी गई, लेकिन रेस्क्यू टीम का एक बंदा भी दरिया के अंदर नहीं गया। सर एडमिनिस्ट्रेशन से हमें गिला है कि रात से वो बच्चा जो है हमारा नौजवान बच्चा था, शरीक बच्चा था, बह गया, मौत थी उसकी, आ गया वो जिसमें। लेकिन सवेरे से अभी तक कोई उसका काम ऐसे दरिया के इधर तो घूम रहे हैं, सिविलियन भी घूम रहे हैं, इंडस्ट्री घूम रही है, लेकिन जो आदमी जो दरिया को जानता है, जो ड्राइवर होता है, वो कोई है नहीं। अब हमने बात की एडमिनिस्ट्रेशन के, एक लड़का हमारा ड्राइवर है, उसको अब लाएंगे। हम सभी लोग मिलकर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो निकल जाए। लेकिन बरमुल गिंदो खेल महोत्सव में एथलेटिक्स स्पर्धाएं शौकत अली स्टेडियम बारामूला में रोमांचक संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र की कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं का प्रदर्शन हुआ। जिले भर के एथलीटों ने विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में भाग लिया और शीर्ष स्थानों के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा की। ये उत्सव, जो बड़े बरमुल गिंदो खेल उत्सव का हिस्सा है, में सभी श्रेणियों में प्रभावशाली प्रदर्शन और यादगार क्षण देखे गए, जहां पुरुषों और महिलाओं दोनों ने असाधारण गति और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। आयोजकों ने प्रतिस्पर्धा के उच्च स्तर की सराहना की और अगले साल के संस्करण के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया, जो और भी बड़ा और बेहतर होने का वादा करता है। मैं खुश हूँ कि यहाँ पे आज स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक टूर्नामेंट रखा है बरमुल गिंडो। इसी में ऐसे ही हमेशा रखते रहे और आगे भी बच्चों को पहुँचाए, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम ऐसे टूर्नामेंट खेल पा रहे हैं। थैंक यू। बारामूला पे आज चला एक मैच बरमुल गिंदो तो फेस्टिवल पर बस शुक्र गुजार कि स्पोर्ट्स काउंसिल JNK कि तुम फेस्टिवल दिवान तक टीम मैच तुम गर्ल्स ज्यादातर तिम जज्बे तुम हावान जज्बे होने चाहिए, ऐसे इवेंट होने चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि JNK में कैसा कितना टैलेंट है, तो सब बाहर निकल आता है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो लगता है मतलब ऐसे इसके बगैर देसी टैलेंट रहता है गाँव में विदाउट सोशल मीडिया के बगैर। अगर सोशल मीडिया से वायरल होता है, इस वजह से टैलेंट जितना जो भी है सब बाहर निकलता, पता चलता है कैसे कौन सी प्लेयर है, क्या है। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आज गोल्ड मेडल जीता बरमुल गिंदो में, आगे भी ऐसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन हमीद है और मैं बारामूला कराटे एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ।
और मैं शुक्रगुजार हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल का और इंडियन आर्मी का और बारामूला स्पोर्ट्स एसोसिएशन का, जिनने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया यहाँ पे 15 दिन का वार्मल गिंदो इवेंट, जो कि जिसमें बहुत सारी गेम्स है, तकरीबन 15 गेम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिससे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक एक्सपोजर मिल रहा है कि कैसे हम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें ताकि वो आगे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, फुटबॉल है, हॉकी, वॉलीबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स, तो उसकी जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, चाहे इंडियन आर्मी है, डैगर डिवीजन है, स्पोर्ट्स काउंसिल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वुड लाइक टू थैंक द स्पोर्ट्स काउंसिल फर्स्ट फॉर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ टूर्नामेंट फॉर 15 days long. Many games were played across the North Kashmir. स्पेशल आदाब नमस्कार। जिस तरह कि आज आप देख रहे हो, हम यहाँ फाइनल होने जा रहा है। जो ये टूर्नामेंट कराया था जेके स्पोर्ट्स काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद डैगर डिवीजन, इंडियन आर्मी बारामूला, हॉकी J&K, जो ये फेस्टिवल था वार्मल गिंदो, इसमें बहुत ही 10 टीमों ने कम से कम हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट में। तो आज जो 2 टीमें फाइनल में पहुंची है वो है विक्रम क्लब बारामूला और सिंहपुरा स्पोर्ट्स क्लब। जो ये स्पोर्ट्स काउंसिल, डैगर डिवीजन और हॉकी बारामूला एंड हॉकी J&K का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पूर्व सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन जेके द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीके चौहान ने लंबित मांगों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा के सांसद जुगल किशोर शर्मा, देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया, लेकिन उन मांगों पर कोई गौर नहीं किया। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गौर किया जाए और उन्हें परेशानी मुक्त किया जाए। दर्शन चौहान, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिमांड्स काफ़ी देर से चल रही है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स को बैकफुट पर रखा है इस सरकार, केंद्र सरकार ने। जो हमारी डिमांड्स 12 रंग बंद पेंशन्स और शहीद का दर्जा, CSD कंटीन, मेडिकल फैसिलिटी और ऑल बिडो की पेंशन जो 10,500 रखी हुई है, और आर्मी की देखो कहाँ, जिस बिडो बहन के बच्चे 3 बच्चे हैं वो किराया दे रही है मकान का है, और उसके बाद बच्चों को सिविल में पढ़ा रही है, और राशन कहाँ से डलाएगी, ये पूछो इन सरकार से। और मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, हमारी जो विडोज बहन की अगर हमारी नहीं बढ़ानी तो विडोज की पेंशन को तो बढ़ा दो। क्यों आप बैक फुट पर ला रहे हो? अभी इलेक्शन है, इलेक्शन पे आप वोट लेने आते हो घर घर, और आप बोलते वोट दो हमें, हम आपके काम किए हैं, बोलो क्या काम किए इन्होंने आज तक कर। उसान पट्टन में फुटबॉल टूर्नामेंट की आज शुरुआत हुई, जिसमें इमरान रजा अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने खेलों की गतिविधियों में बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया और कहा कि वे बुरी आदतों से दूर रहें। इस दौरान उन्होंने खेलों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। टैलेंट में हमें कमी नहीं, लेकिन हमारे पास जो कमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, मैं वादा आपको करता हूँ, आवर कश्मीरी बॉयज विल आउट परफॉर्म एवरीवन। ये नेशनल टीम में होंगे। तो मैंने इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा कि एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, विल गिव देम फैसिलिटीज सो दैट दे कैन अवेल द फैसिलिटीज एंड शो देयर टैलेंट नॉट ओनली इन आवर कंट्री। आई बिलीव दैट वी कैन शो द टैलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंशाल्लाह, बिकॉज इनमें हौसला है, इनमें टेक्निक्स है, और इनको पता है कि गेम को कैसे खेला जाए। जब आप यहाँ पहुँचते हैं सब कुछ भूल जाता है इंसान, कहते हैं वो बॉल है उसी को गोल में पहले डाल। देश भर में लगभग 1.5 दर्जन से अधिक स्थानों पर श्री गणेश उत्सव के आयोजनों पर हुए जिहादी हमलों से आहत विश्व हिंदू परिषद ने आज चेतावनी दी है कि इस्लामिक कट्टरपंथी काफिरोफोबिया से बाहर निकलकर हमारी धार्मिक यात्राओं व अन्य आयोजनों पर हमलों से बाज आए। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने आज कहा कि गणपति विसर्जन के 18 दिन से अधिक पवित्र कार्यक्रमों पर जिहादियों ने हमले किए हैं। कई जगह भगवान गणपति जी की प्रतिमा को खंडित करने का दुस्साहस भी किया गया। इससे पहले रामनवमी, महावीर जयंती तथा अन्य हिंदू त्योहारों की शोभा यात्राओं पर भी हमले किए गए। उन्होंने कहा कि केवल हिंदू त्योहारों पर ही नहीं, अपितु मुहर्रम, ईद व मिलादे बारा वफात जैसे मुस्लिम कार्यक्रमों के दौरान भी होते रहे हैं। ये हमले घोर निंदनीय और असहनीय है। मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे अपने भविष्य की चिंता गजनी तैमूर, नादिर शाह बाबर जैसे आक्रमणकारियों के वर्तमान अवतारों को छोड़ें और एपीजे जैसे विकासवादी नेतृत्व को स्वीकार करें। गणपति विसर्जन के 18 से अधिक कार्यक्रमों पर जिहादियों के द्वारा हमले किए गए। गणपति की प्रतिमाओं को भी खंडित करने का दुस्साहस किया गया। इससे पहले रामनवमी, महावीर जयंती, ऐसे अन्य कई
हिंदू त्योहारों की शोभा यात्राओं पर या पंडालों पर हमले किए गए। और केवल हिंदू त्योहारों पर नहीं, मुहर्रम, 12 वफात जैसे मुस्लिम कार्यक्रमों में भी हिंदुओं को निशाने पर बनाया गया। जिहादी कहते हैं कि मुस्लिम मोहल्लों की सड़कों पर या मस्जिदों की सामने की सड़कों पर इनके कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। इनको जवाब दिया था मद्रास हाई कोर्ट ने। एक मामले में इन्हीं जिहादियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, कुछ लोग सांप्रदायिक हो सकते हैं, सड़कें धर्मनिरपेक्ष होती हैं जिनका उपयोग सबको करना चाहिए, और जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही अगर वो लोग भी सोचने लगे तो आप कार्यक्रम कैसे कर सकोगे जहां वो बहुमत में है। नादिर शाह, तैमूर, इनके अवतार, ये जो वर्तमान नेतृत्व है, इनका साथ छोड़ो, ये विनाश का रास्ता है, विकास का नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम के मार्ग को स्वीकार करो, वही तुम्हारे विकास का मार्ग है। अब विनाश के रास्ते पर चलना बंद करना। आगामी शरदीय नवरात्रि अब से बस कुछ ही दिनों बाद शुरू होने जा रहे हैं और इन नवरात्रों में रामलीला का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और जोश के साथ किया जाता है। और इस बार भी श्री सनातन धर्म नाटक समाज रामलीला का आयोजन बड़े गर्व और कर रहा है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तैयार है और इसी को लेकर सभी नाटक के कलाकार भी बेहद उत्साहित हैं और इसे सफल बनाने के लिए रोज रिहर्सल कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि सभी पात्रों का क्या कहना है अपने अपने किरदार को लेकर। नहीं देंगे? क्यों नहीं दूंगा? संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे तुम मांगो और मैं न दूं? तो मुझे भी अपने साथ वन ले चलिए। सीते, वन में जहां कदम कदम पर कांटे और जंगली जानवरों का भय बना रहता है, आपके चरण कमलों में रह के वन के कांटे फूल और जानवर ही मेरे रक्षक बन जाएंगे देव। यदि श्री रामचंद्र जी का दूत न होता तो कभी का तुझे भूमि पे सुला देता। तेरी समस्त सेना को मारकर, तेरे नगर को चौपट कर माता जानकी को छुड़ा ले जाता, पटक देता तुझको, तेरा तख्तो ताज उड़ा देता, काट के शीश तेरा श्री राम के चरणों में चढ़ा देता। मेरे राम भाग है, मेरे प्रभु श्री राम भाग है। भगवान श्री राम, आपने मुझसे वादा किए रहे कि हम आपसे जरूर मिलेंगे। कुलभूषण शर्मा। रामलीला के बारे में तो मैं क्या बताऊँ कि मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे 6 दशकों से भी ज़्यादा हो गए इस मंच पे रामलीला करते हुए। तो अब पिछले 2-3 साल पहले मुझे ऐसे आगमन हुआ, मान लीजिए भगवान राम जी ने ही कहा कि अब आप पीछे हट जाइए, जो मेरे पीछे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं मैं उनको भी मौका दूं। तो इसलिए मैं रावण के रोल से पीछे हट गया, जबकि मैंने रावण का रोल भी कोई 20 साल तक किया। उसके बाद संजीव केरनी जी कर रहे हैं रावण का रोल, और मुझे मेरे गुरु जी ने अब काम सौंपा है कि आप इन सब लड़कों को तैयार करिए। मैं रिहर्सल्स में इनके साथ, हमारे डायरेक्टर साहब हैं नारंग जी, उनके साथ मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा नाम समर चौहान है। मेरे को इस समाज के साथ जुड़े हुए कम से कम 5-6 साल हो चुके हैं। मैं एज ए फाइन एंड आर्ट का काम करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अस्त्र शस्त्र बनाना, धनुष वगैरह हो गए, रिटेलिंग्स वगैरह हो गई, है ना, जो भी ड्राइंग से रिलेटेड जो भी काम है वो मैं और मेरी टीम संभालती है। लक्ष्मणपुरी, मैं 1972 से स्टेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सबसे पहले महाभारत हमने की थी जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई, और 50 साल से लगातार मैं विश्वामित्र का रोल कर रहा हूँ जहाँ पर। बाकी और भी बहुत रोल किए, लेकिन विश्वामित्र का रोल, श्री विश्वामित्र का रोल मैं 50 साल से लगातार कर रहा हूँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार नारंग है और ऐसे मेरा राइटिंग में मेरा ऐसे निक नेम राकुन है। तो मैं इस क्लब से पहली बार जब यहाँ पे आया तो मेरे इधर दोस्त थे तो संजीव कुमार केरनी और रवि शर्मा जी, तो ये मुझे यहाँ पे लेके आए कि रोल करना। मैं कोई 95 या 96 में यहाँ पे आया था, तो मुझे रोल किया, तो समय के कारण मैं थोड़ा असमर्थ था, लेकिन उन्होंने कहा कोई ना कोई रोल करके जाओ। तो फिर मैंने यहाँ पे पहली बार रोल जो किया था वो ताड़का का किया था।
तो उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप पड़ गया। तो उसके बाद मैं 9 या 10 में आया तो मुझे दशरथ का रोल दिया गया। उसके बाद मैं अभी तक दशरथ का रोल कर रहा हूँ। इसके अलावा पीछे कृष्ण लीला में वासुदेव का किया। तो बस अब ऐसे चल रहा है सर, देखते हैं कब तक कहाँ तक चलता है। पवन कुमार शर्मा है। इससे पहले मैं सरस्वती क्लब में जुड़ा हुआ था, वो 5 में पढ़ता था, वो वहाँ पे राजा जनक का रोल करता था। उसके बाद मुझे थोड़ा ये पता चला कि दीवान मंदिर में भी बहुत अच्छी रामलीला वगैरह होती है, मंचन वगैरह होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अग्निदेव का और पवन देव का रोल किया था। तो इस समय उससे धीरे धीरे बढ़ते हुए मुझे आज अंगद का, मतलब 2021 से मैं अंगद का रोल कर रहा हूँ, जो मेन रोल है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल के बाद डे बाय डे, साल बाद साल जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। 2 साल से ये सीता का किरदार निभा रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा है ये किरदार निभाते हुए। मतलब सबसे बड़ी बात तो है कि मेरे गुरुजी श्री सतपाल शर्मा जी, उन्होंने ये इतना बड़ा किरदार दिया निभाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, तो मैं तब से ये कर रही हूँ छोटे मोटे रोल। अभी ये 2 साल हुआ है, ये 2nd टाइम है मेरा सीता का किरदार। बस मैंने अभी वही बताया ना कि हर एक चीज़ के पीछे हमारे गुरुजी होते हैं, तो वही हमें हिम्मत देते हैं। इतना बड़ा किरदार वरना नहीं हो पाता है, और आजकल के युवा है हर एक चीज़ वेस्टर्न वगैरह में ही जा रहे हैं। तो अच्छा है, श्री सनातन धर्म के साथ जुड़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप सिर्फ मतलब इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। बेशक आप ये मतलब डायलॉग्स यहाँ पर आके ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होता। आप अगर यहाँ पर आएंगे, अगर हर चीज़ों को देखेंगे, तो आप इसमें भी सीख जाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। नाम साहिल महाजन है, कलाकार सनातन धर्म से। मैं पहले विष्णु का रोल करता था। मैंने उस रोल को 12 साल निभाया है, और इस बार प्रभु राम के आशीर्वाद से मुझे लक्ष्मण का रोल करने का मौका मिला है, और मैंने काफ़ी इस पर तैयारी भी की है। दर्शकों को भी अच्छा भी लगेगा। इस बार हमारी उम्मीद से नवरात्रों में इस बार हमारी रामलीला काफ़ी अच्छी रहेगी। मौका मिला हमें, सेवा करते हैं, यही करते हैं। से बचपन से जुड़े हुए हैं। व्हेन आई वाज 5 years old, जब मैं 5 साल का था, तब से मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। और अब थोड़े ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, तो पीछे थोड़ा बिजनेस के वजह से थोड़ा एक्टिव नहीं थे, तो अब थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। किस तरह से संदेश देंगे? मैं जम्मू के युवा को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के आएँ और रामलीला देखें, ताकि हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया जाए और सीखा जाए कि हमारा हिंदू धर्म क्या था। तो ये बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप लोग ये सब सीख सकते हैं कि हमारा हिंदू धर्म क्या था, कैसे भगवान राम जी वनवास गए थे, क्या कैसे उनका पूरा था, वो आप रामलीला में आके सीख सकते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज 15 सितंबर चल रहा है, तो हमारी रिहर्सल्स के मुहूर्त तो हो चुके हैं। लास्ट सैटरडे को हुआ था, क्योंकि उसके बाद कुछ वो कह रहे थे कि पदरें पढ़नी है, कुछ ऐसा था, तो हम मुहूर्त कर चुके हैं। उसके बाद वी आर वेरी मच रेडी। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर अपने अपने रोल को लेके रिहर्सल्स के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं यहाँ पर राम जी की भूमिका कर रहा हूँ, और फॉर द लास्ट 3 years मेरे को हो गए हैं यहाँ राम जी की भूमिका करते हुए, और भगवान राम जी का बहुत आशीर्वाद है। बड़ा टफ लगता था, क्योंकि जो करैक्टर्स मैं पहले किया करता था उसमें कामदेव का करैक्टर होता था, उसमें भरत का करैक्टर होता था, और उसमें परशुराम जी का करैक्टर होता था। यानी जो भी थे वो या तो एग्रेसिव थे या फिर बहुत ही इमोशनल्स वाले रोल थे। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था राम जी का रोल, कि मैं कितना शांत होकर ये वाला रोल करूँगा। तो बड़ों के आशीर्वाद से, यहाँ हमारे जो बड़े हमें सिखाते हैं उनके आशीर्वाद से, जो उन्होंने हमें सिखाया कैसे करना है, और सनातन धर्म नाटक समाज के आशीर्वाद से जिस मंच पर हम जो हैं छोटे छोटे रोल करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उनका आशीर्वाद जो है, उनके आशीर्वाद से राम जी की भूमिका मैं कर रहा हूँ। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरा सभी से अपील होगी कि सनातन धर्म नाटक समाज जो है उसका परिचय ज़्यादा मैं क्या दूंगा, एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। यहाँ बहुत रशी होता है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार और भी ज़्यादा रशी हो है, क्योंकि रामलला जी का मंदिर जो बना है उसकी भी जो खुशियाँ हैं वो अभी तक हम भूले नहीं हैं, जो उसका निर्माण हुआ। तो हमें फ़क्र होता है कि हम इस सनातन धर्म नाटक समाज के एक पार्ट हैं, और इस पार्ट के ऊपर जो हमें मौका मिल रहा है वो उसके लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के आइएगा यहाँ पर, और रामलीला सनातन धर्म नाटक समाज के मंचन का पूरा
आनंद उठाइएगा इन कमिंग नवरात्रा। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।